नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डिनोवली सिविल सर्विसेज एकेडमी, गुलटेरा बाजार, बिहटा, पटना। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से एक परसेंटेज का टॉपिक देखेंगे, जिसका हम उदाहरण आज सॉल्यूशन कराएंगे। उदाहरण के बाद हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ है कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को लिखते हैं उसके बटा में अगर 100 लिख दिए तो वो प्रतिशत कहलाएगा। X% X बटा में 100, 2% 2 बटा में 100, 10% 10 बटा में 100। तो X प्रतिशत का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से X का भाग। इसे व्यक्त करते हैं X प्रतिशत यानी X बटा में 100। चलिएगा, देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से करेंगे ताकि कोई भी स्टूडेंट बहुत ही सरलता से इसको समझ सके। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहा है कि X%, तो X प्रतिशत का मतलब हुआ कि X बटा में 100। उसी तरह से करा कि अगर 36% रहेगा तो 36 बटा में 100। अगर कहेगा कि 6% है तो इसको कहेंगे कि 6 बटा में 100। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर ये प्रतिशत सिंबल हटता है तो बटा में 100 आता है। कभी कभार आपको दे देगा पूर्णांक में या दशमलव में। जैसे क्वेश्चन है कि 0.6%। इसको बताइए कि कैसे हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले 0.6 है तो हटाएंगे तो लिखेंगे 6 बटा में 10। और प्रतिशत के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बटा में 100 इधर गुना करके। अब इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा 3 मरतबे और 2 से कटेगा 5 मरतबे, यानी 3 बटा में कितना आया? 500 आया। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को कहने का मतलब है कि बहुत सरलता से हर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 25% अगर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ जी? तो 25 बटा में 100, कोई दिक्कत नहीं है। 30% दिया हुआ है, प्रतिशत का मतलब होता है कि बटा में 100। चलिए, क्लियर है? आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि कोई भी चीज़ बटा में रहेगा उसको परसेंटेज में लाना है। जैसे कह देगा कि 3 बटा 4 है और कह देगा कि इसको प्रतिशत में, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्म यानी गुना कर देना है 100 से। तो 4 से लिखेंगे तो 4 से यानी 75%। यानी अभी हम थोड़ा देर पहले प्रतिशत हटाए थे तो बटा में 100 लाए थे, लेकिन अभी बटा में रहेगा तो गुना में 100 करेंगे परसेंट में लाने के लिए। अगर इसी को हल कीजिए फिर से पुनः तो लिखेंगे 75 बटा में 100, 25 तिया और 25 चौको यानी 3 बटा 4। यही चीज़ आ गया। तो जी, प्रतिशत से हमको अगर जाना है भिन्न में और भिन्न से प्रतिशत में, बहुत सरल होता है। चलिएगा, आगे का इसमें हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर 0.8 है तो इसको परसेंट में कैसे लिखेंगे? कितना आसान है, 0.8 है, इसको परसेंट में लिखना है। तो 0.8 जो है इसको क्या कर सकते हैं? 8 बटा में 10 प्रतिशत में लिखना है तो 100 से क्या कर दे? गुना। 0 से 0 गया यानी 80%। कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट 100 से गुना। तो 1 0 से दशमलव खत्म हो जाता है तो 10 8 80%। किसी भी तरह के क्वेश्चन आप हल कर लेंगे जब आपका बेसिक कंप्लीट रहेगा। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। चूँकि हम वही क्वेश्चन आज सॉल्यूशन देखेंगे जो उदाहरण में दिए हुए हैं। कह रहा है कि एक टाइप आता है कि A का मान B के मान से अधिक है या B का मान A का मान B के मान से कम है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे आगे क्या कहता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन या उदाहरण का कहाँ से शुरू है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन है यहाँ से शुरू। ध्यान दीजिएगा सब लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि 35%, सबको देखिएगा साधारण भिन्न में बदलना है। 35% तो क्या लिखेंगे इसको? 35% का मतलब होता है क्या है? 35 बटा में 100। ये और कट सकता है जी, 5 सते 35 और 5 बीसे 100। तो इसका आंसर आ गया कितना? 7 बटा में 20। उसी तरह से कह रहा है कि 1.6% है, इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे?
तो मैंने बताया है कि सबसे पहले आगे वाला का क्रिया कीजिए तो लिखेंगे कि 16 और बटा में क्या लिखेंगे जी 10 का है कि एक अंक के बाद दशमलव है। अब प्रतिशत के लिए क्या लिया है 1 बटा में 100। अगर इसको काट सकते हैं तो काटिए, तो 4 चौको 16 और 4 से 25 मरतबे 2 दूनी और 2 5 तो आंसर आया 2 बटा में 125। आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा अपने से और हम जो बनाए आंसर मिलाइएगा। चलिए अगला इसमें एक क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिएगा कि 0.5% सुनिएगा 0.5% को भिन्न में बदलिए। कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले 5 बटा में 10 का है कि इसका क्रिया करेंगे। प्रतिशत के लिए हम जानते हैं कि गुना में 1 बटा 100 लिख सकते हैं। अगर ये कटेगा तो 5 दूनी 100 10 तो 1 बटा में 200 जी आया होगा आपका, उम्मीद करते हैं। अगला कह रहा है कि 125%, तो 125% को कैसे लिखेंगे? तो कहिएगा सर बहुत आसान है, 125 और प्रतिशत के लिए बटा में 100 या इसको गुना में 1 बटा 100 भी कहते हैं। 25 पछे 25 से 25 चौको 100, आंसर आ गया 5 बटा 4। चलिए कोई दिक्कत उम्मीद करते हैं किसी को नहीं होगा। अगला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक दशमलव में व्यक्त कीजिए। दशमलव में व्यक्त करना है। 20% सुनिएगा 20% को बदलना है दशमलव में। अगर भिन्न में बदलना होता तो कह देते कि 20 बटा में 100 और काट देते 20 पचे 1 बटा 5 आंसर और हर आ गया। लेकिन हमसे दशमलव पूछा है, तो दशमलव पूछा है तो क्या करेंगे? तो 20 बटा में 100 इसको काटने की गलती मत कीजिएगा। कोई भी स्टूडेंट काटने की गलती नहीं करेगा। ये 20 बटा में 100 है तो डबल जीरो नीचे है तो ऊपर डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 1 अंक 2 अंक दशमलव अच्छा लग ले 0, आंसर आ गया। उसी तरह से क्वेश्चन है 8%। 8% को कैसे लिखेंगे जी? तो लिखेंगे कि 8 बटा में 100 नीचे 2 जीरो है लेकिन ऊपर 1 अंक है तो 1 अंक जस के तस रहेगा, 1 अंक और लीजिए 0, 1 1 2 अंक दशमलव, आंसर आ गया। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और दिया है कि 0.25% को कैसे लिखेंगे? चलिए देखिएगा 0.25% को दशमलव में बदलना है। तो हम जानते हैं कि पहला स्टेप में क्रिया करते हैं तो 25 बटा में 100 और प्रतिशत के लिए 1 बटा में 100। ऊपर 25 है 2 अंक, नीचे 4 जीरो है, 1 2 3 4, तो हम 2 अंक तो पहले से है, 3 अंक 4 अंक दशमलव देंगे, आपका आंसर कंप्लीट। ये बेसिक से आप किसी भी चैप्टर को आगे और लेवल का क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। 0.6% है, वो भी देख लेते हैं। 0.06% बताइएगा, डेसिमल में बदलना है तो लिखेंगे कि 6 बटा में 100 और प्रतिशत के लिए 1 बटा में 100। हमें काटने की बात नहीं करना है क्योंकि हमको फ्रैक्शन में नहीं पूछा, हमको डेसिमल में पूछा है। तो 6 जस के 10, 1 0 2 0 3 0 4 0 बटा में है, 1 अंक हो गया, 2 अंक 3 अंक 4 अंक दशमलव दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। क्योंकि हमसे पूछा है 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ ऊपर में 1 ही अंक था, 3 बैठा दिए। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन इसमें कहा है, चूंकि उदाहरण वाला है कि 9 बटा 16 को दर प्रतिशत में बदलिए। दर प्रतिशत का मतलब क्या होता है? यानी प्रतिशत में। तो 9 बटा 16 ये कौन सी है जी? अंश और हर है। परसेंट में बदलने के लिए 100 से कर देते हैं गुना। अगर जहाँ तक कटे काट सकते हैं। 4 चौको 16, 4 से 25 मरतबे 25 ना 225 और बटा में 4, इतना परसेंट आ गया। अगर इसको और छोटा लिख सकते हैं तो लिख दीजिए आप इसको काट करके 56.1 बटा 4%, जैसा कि आपके क्वेश्चन में भी यहाँ दिए हुए हैं। चलिए तो सॉल्यूशन नहीं देखना है, हमें क्वेश्चन देखना है और डायरेक्ट हमें अपने स्तर से बना के देखना है कि बनता है कि नहीं। प्रैक्टिस जो है बहुत बढ़िया चीज़ है। कहता है लोग कि मैथ और मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस करते रहिए, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या कहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चलिए क्वेश्चन यहाँ है, हमें दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम इधर सॉल्यूशन इधर से ही बता रहे हैं आपको क्वेश्चन देख करके।
48 का कितना प्रतिशत 6 है। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, जिसके साथ एक का पर से लगा हो वो हमेशा नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? नीचे। जैसे करा कि 48 का कितना परसेंट 6 है। 48 का किसके साथ है? 48, तो 48 रहेगा नीचे, जो बच गया ऊपर। प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 6 8 48, 4 दूनी और 4 से 25 मरतबे, तो 25 का अधिया 12.5%। आंसर जी। 18 का कितना परसेंट छठीदा? 18 का, तक का 18 कहाँ? नीचे। 36 ऊपर, 100 से गुना। 18 दूनी 36, तो 100 दूना 200%। एक बात और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमेशा अगर मान के चलिए कि LHS RHS में 2 तरह के पॉइंट बनता है। 18 का कितना परसेंट है, कभी कह देगा कि 4 किलो का 10 ग्राम कितना है। यानी हमेशा आपको मात्रक बोले तो राशि हमेशा समान करना होगा। अगर 1 घंटा में है और 1 मिनट में है तो दोनों को मिनट कीजिए या दोनों को घंटा कीजिए। 1 दिन में है 1 घंटा में है तो दोनों को दिन कीजिए या दोनों को आपका घंटा कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। देखिए, जिसका इंतजार था वो क्वेश्चन आ ही गया ताकि लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। कह रहा है कि 3 किलो कितना प्रतिशत है 12 ग्राम का? 3 किलो, सुनिएगा, 3 केजी, और यहाँ कह रहा है कि 12 ग्राम। 3 किलो ग्राम का इसके साथ है लगा हुआ है जी। कितना प्रतिशत है 12 ग्राम? तो सबसे पहले 3 नीचे और 12 ऊपर है। ये ग्राम में है तो ये केजी में कैसे? इसको भी ग्राम में बदलिए। 1 किलो में 1000, तो 3 किलो में 3000 ग्राम। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ग्राम हो गया जी। ग्राम खत्म, 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12 और 6 5 30। 2 में 5 से भागा दीजिए तो आएगा 5 2 चौको 5 चौको 20, यानी इतना परसेंट आंसर। उम्मीद करते हैं आपका भी आया होगा, 0.4%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 4/5, 4:5 को प्रतिशत में बदलिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है जी। 4:5। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। ये प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 80%। जी बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन इधर, 80%। अगला क्वेश्चन 432 का 6.2/3% पूछा है। 432 का, सुनिए, 432 का 6.2/3% पूछा है। कितना होगा? तो सबसे पहले 432 तो जस के तस रहेगा, इसको हल कीजिए तो 76 18 दूना 76 18 2 20 3, और प्रतिशत के लिए क्या बोले हैं? 1/100, जो कटेगा काटिए। 20 5 100, पंक्ति आई 15, 15 से इसको भागा दीजिए। इसका कोई उपाय नहीं, आपको कैलकुलेशन करना ही होगा। तो जब 15 से आप भागा दीजिएगा तो सबसे पहले 15 या 45, 15 दूनी 30, यानी ऑप्शन 2 से स्टार्ट होगा। तो इसका आंसर आएगा 28.80%। सॉरी, परसेंट नहीं, इतना हल करना था ना आंसर, 28.80। चलिएगा, थोड़ा तेज लगे तो वीडियो पॉज करके देखिएगा, क्योंकि ऑनलाइन है, समय उतना नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करना है और हर में 12% कमी करना है, तो 15/64 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न क्या है? बहुत ज़बरदस्त ट्रिक देने जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक। देखिए करना क्या है। अंश और हर को हम जानते हैं कि भिन्न बोलते हैं। जैसे आपसे कह दे कि x है और ये y है, तो ये अंश ही हर है। तो अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए। अगर कमी कहे हर में तो करना है अंश में, और अंश में कहे तो हर में। देखिए कैसे। किसी भिन्न में 10% की वृद्धि, भिन्न के अंश में 10%, अंश ऊपर होता है लेकिन लिखना है नीचे 110। हर में कमी 12%, तो 100 में बोले हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है 100%। अगर वृद्धि तो 100 में जोड़ के, और कमी तो 100 में घटा के। तो 12% का कमी करना है हर में, लेकिन करना है उल्टा ट्रिक के लिए। तो आपका 88 जो है ऊपर लिखाएगा, और जितना करा कि भिन्न प्राप्त होता है उससे डायरेक्ट गुना करवा दीजिए। तब 15/,
64। तो 11 8 88, 11 दहा 110, 5 तिया 5 दूनी 8 8 64। तो 3/8 दूनी 16 आंसर। इसी को कुछ लोग लॉन्ग से बनाएंगे तो लिखेंगे इस तरह से। थोड़ा समझा देते हैं कि लॉन्ग से कैसे होता है। कि लिखता है कि मान लेते हैं ई अंश है आ ई हर है, एकरा में 10% की वृद्धि तो 110% लिखेंगे, हर में 12% कमी तो 88% लिखेंगे। अब बराबर करा कि 15/64 प्राप्त होता है, कोई दिक्कत नहीं है। x/y प्रतिशत काट भी सकते हैं। 15/64 भागा में है 88 तो ऊपर में जाएगा, ऊपर में है तो नीचे में आएगा। चीज़ वही है, लेकिन हम एक स्टेप क्यों बढ़ाए भाई, हमरा तो आंसर निकालना है तेजी में। अब इसको काटेंगे 8 से 11 मरतबे 8 8 64, 5 तिया 5 दूनी। कोई दिक्कत कुछ गलत हुआ है क्या? 8 से 11 मरतबे और 8 से 11 मरतबे 8 से 8 मरतबे। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलिए थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ हुआ है, देख लीजिएगा कैलकुलेशन में। बाकी हम लोग सब सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x बटा में y कह रहा है कि 10% की वृद्धि तो 110 पहुँचे और 12% की कमी तो हम लोग 88 पर पहुँचे। बोला है कि 15/64 प्राप्त होता है। प्रतिशत खत्म, x बटा में y 15/64, 88 ऊपर जाएगा, 110 नीचे जाएगा। कैलकुलेशन में गलती होता है तो फिर से उसको कीजिए। 11 से करना है तो 11 8 88, 11 दहा के 110, 8 8 64, 5 तिया 5 दूनी। जी बिल्कुल सही, 3/16 आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही। बेसिक क्लास लगातार जुड़े रहिए और इसके बाद का हम हर टाइप करवाएंगे आपको, ताकि किसी भी एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चलता है। डिनोबली क्लास गुलटेरा बाजार बिहटा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया जाएगा, वहाँ से आप नंबर लीजिए, कांटेक्ट कीजिए और ऑफलाइन का पढ़ाई का मजा लीजिए। धन्यवाद।